गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डेली इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी के सेक्शन में आपका पहला वर्ड है फिलिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिप स्टूडेंट्स? फिलिप का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को बूस्ट करना, ठीक है। और हिंदी में भी आपको देखा है प्रोत्साहन। तो मीनिंग देखते हैं। मीनिंग विच एक्ट एज स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए बूस्ट, उसको हम क्या वर्ड देंगे? फिलिप। सिनोनियम्स देखते हैं। स्टिमुलस एंड स्टिमुलेशन। एंटोनिम हो जाएंगे इसके कर्व। कर्व का मतलब रोकना। देन स्टॉप। स्टॉप का मतलब आपको पता है लिमिट करना, ब्रेक लगाना। एंड देन वी हैव कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है, रोक कर रखना। अब यूज देखते हैं इसका। द हाफिंग ऑफ द कार टैक्स वुड प्रोवाइड अ फिलिप टू सेल्स। कि भाई अगर कार टैक्स आधा हो गया तो हमारी जो सेल्स है उनमें एक बूस्ट आ जाएगा। तो बूस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया इसने यहाँ पे? फिलिप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बच्चों वर्ड दे रखा है आज का बीकाम्ड। बीकाम्ड का मतलब होता है स्टक हो जाना, एक ही जगह पे स्टक हो जाना। अब मीनिंग देखते हैं। लीव अनेबल, लीव सेलिंग शिप अनेबल टू मूव थ्रू लैक ऑफ विंड। विंड के कारण जब कोई भी शिप एक जगह अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? बीकाम्ड। सिनोनिम देखते हैं। स्ट्रैंडेड, काफी अच्छा वर्ड है। देन वी हैव स्टक एंड देन वी हैव मरून। बहुत अच्छा वर्ड है ये वाला, लास्ट वाला। जो वर्ड के ऊपर ना मैं अब स्टार लगाऊं, इसका मतलब ये एग्जैक्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो जाए देन आप नेक्स्ट वाले वर्ड्स के ऊपर मूव कर सकते हो। एंटोनिम हो जाएंगे इसके एक्टिव। वहां पे एक जगह पैसिव की बात आ रही थी रेस्ट पर, और यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव। देन मोबाइल एंड देन मूविंग। आगे बढ़ते हैं। एंड फ्लीट का मतलब यहाँ पे दे रखा है ना, देखो फ्लीट, इसका मतलब ग्रुप ऑफ शिप, कलेक्टिव नाउन है, आपने पढ़ा होगा। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड आपको देखा है टम्बल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बल्ड स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है गिरावट, ठीक है। किसी भी वैल्यू में एक तेजी से जो डाउनफॉल आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? टम्बल्ड। तो आगे हिंदी में भी दे रखा है गिरावट। मीनिंग देखते हैं। फॉल रैपिडली। रैपिडली का मतलब तेजी से, इन अमाउंट और वैल्यू। अब सिनोनिम देखते हैं इसके। प्लमेट, देन प्लंग एंड देन डाइव। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इसके राइज, ठीक है। यूज दे रखा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस टम्बल्ड। जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो एकदम से गिर गए, सभी में गिरावट आ गई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है स्लम। बच्चों स्लम का मतलब एक तो यहाँ पे दे रखा है मंदी, ठीक है, वही हो गया एकदम से मंदी आ जाना। देखो दूसरा भी होता है इसका मतलब। दूसरा इसका मीनिंग होता है जब आप थक के एकदम से गिर जाते हो, उसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज होता है? स्लम। तो मीनिंग है बैठ जाना, सिट, लीन हो जाना और फॉल हेवीली एंड लिम्पली। सिनोनिम विल बी फ्लॉप, फ्लम एंड कोलैप्स। सभी का मतलब एकदम से गिर जाना, और आप बोल सकते हैं। और एंटोनिम इसके अब देखते हैं। दैट इज स्टैंड अप, देन सिट अप। एंड सिटअप का मतलब भी क्या होता है? जाग जाना, खड़े हो जाना, उठ जाना। तो चलो यूज देखते हैं। शी स्लम्ड अगेंस्ट द कुशंस। कि भाई वो कुशंस के ऊपर एकदम से गिर गई, लीन हो गई। और दूसरा भी याद रखना इसका मंदी। जब किसी भी चीज में एकदम से गिरावट आती है उसके लिए भी हम स्लम्प का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जहां जहां ये वर्ड यूज होता है वो सभी समझा दिए। अब बढ़ते हैं हम वन वर्ड कैटेगरी में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में देखते हैं कौन से वर्ड दे रखे हैं। बच्चों सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आपको आज का पहला वर्ड दे रखा है जेनेटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की साइंस, या फिर जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कैसे जीन्स ट्रांसफर होता है, उन सभी के साइंस को आप क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। आपको पता होगा ये ऑलरेडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैनिबल। बच्चों कैनिबल का मतलब जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। अब इसी कैटेगरी के बाकी वर्ड भी मुझे अभी बता दो, फिर हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर। जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? या फिर आप बोलो जो मांस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर। एंड जो दोनों खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर। और जो ह्यूमन फ्लेश खाएंगे उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे कैनिबल, ठीक है। सारे रिवाइज हो गए। आप सभी को ना एक एक करके कमेंट में भी लिखना, आपको खुद भी रिवाइज हो गए। देन स्पेलिंग में आते हैं। स्पेलिंग में आता है। पहला स्पेलिंग आपको दे रखा है डिसअपियरेंस की, डिसअपियर होना, डिसअपियरेंस की स्पेलिंग दे रखी है। देन नेक्स्ट स्पेलिंग आपको दे रखी है एवेनेसेंस की। बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? एवेनेसेंस बच्चों इसका मतलब होता है धीरे धीरे गायब हो जाना, वैनिश होना, डिसअपियर होना, वैनिश। और डिसअपियर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड है, इसका मीनिंग भी आपको लिखवा दे, इसकी स्पेलिंग भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इडियम एंड फ्रेजेस।
में पहला इडियम दे रखा है ऑल बेट्स आर ऑफ। ऑल बेट्स आर ऑफ का मतलब जब कोई भी सिचुएशन है, आपको पता ही नहीं है कि भाई उसका फ्यूचर क्या होगा, जब किसी भी सिचुएशन का फ्यूचर बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल हो, उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करेंगे, ऑल बेट्स आर ऑफ। मीनिंग, अब इसका मीनिंग देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, that which seemed certain or foreseeable in future is now completely unpredictable। an example देखते हैं अब, if all bets are off then agreements have been made no longer apply। कि भाई अगर हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, सब कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, तो इस एग्रीमेंट, these agreement have not made no longer apply, कि इन एग्रीमेंट्स को हम आगे अब नहीं अप्लाई कर सकते। चलो नेक्स्ट लास्ट आपका आज का वोकैबुलरी का पार्ट है अप टू द स्पाउट। अप टू द स्पाउट का मतलब जो भी चीज अब यूजफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है और वो किसी काम की भी नहीं है, ठीक है, नो लॉन्गर वर्किंग और लाइकली टू बी यूजफुल और सक्सेसफुल। इफ समथिंग हैज गॉन अप टू स्पाउट इट हैज गॉन रॉन्ग एंड बीन रूइंड। अगर कोई भी चीज गॉन अप द स्पाउट के लिए यूज हुई है, इसका मतलब वो गलत है और या फिर वो बर्बाद हो चुकी है, इसका मतलब अब वो किसी भी काम की नहीं रही। तो चलिए सभी के सभी वोकैब हमने अच्छी तरह पढ़ा, सभी को याद करना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको टिक लगवाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको पहले पढ़ना, देन यू कैन मूव टू द अदर वर्ड्स। ओके, थैंक यू।